काली रात का घनघोर अंधेरा, जानवरों की दिल दहला देने वाली आवाजें, वहां पसरे हुए सन्नाटे को चीरती जा रही थी। सुनसान सड़क, सड़क के दोनों तरफ घना जंगल और जानवरों के शोर के बीच सरपट दौड़ी जा रही एक कार अचानक रुक जाती है। रुद्र, यार बताना क्या हुआ कार को? हाँ यार, देख जल्दी, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यह आवाज थी रुद्र की दोस्त दीपांजलि और रोहित की। रुद्र बोलता है, यार पता नहीं, इस कार को भी अभी खराब होना था। कार तो कल सुबह ही कोई मैकेनिक लाकर सुधारनी पड़ेगी। यह सुनकर रोहित और दीपांजलि और ज्यादा डर जाते हैं। तब तक रुद्र भी कार में आकर बैठ जाता है। रोहित कहता है, यार चलो हम कहीं बाहर देखते हैं, अगर कुछ का इंतजाम हो जाता है तो। तभी रुद्र बोलता है, यार जंगल में कहाँ कुछ मिलेगा यार। तभी दीपांजलि को जंगल में कुछ लाइट दिखाई देते हैं और वो उन दोनों से कहती है, यार वह मुझे वहां कोई रोशनी दिखाई दे रही है। शायद कोई घर हो वहां, या कोई हो जो हमारी मदद कर सके। तीनों कार से उतरकर सुनसान सड़क पर उस भयानक रात में चल रहे थे। तभी दीपांजलि को लगा जैसे कोई वहां से गुजर कर गया हो। कहीं सियारों की हुआ हुआ तो कहीं जंगली कुत्तों की भयानक आवाजों के बीच वो तीनों डरते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तब तीनों वहां पहुंचते हैं तो वो चीख पड़ते हैं। दीपांजलि बोलती है, हमें वापस अपनी कार में चले जाना चाहिए। रोहित भी दीपांजलि की बात का समर्थन करते हुए वापस चलने को कहता है। तभी रुद्र कहता है कि अगर हम लौट कर गए तो शायद कार तक पहुंचने से पहले कोई जंगली जानवर हमें मार डालेगा। इससे ज़्यादा ठीक यही होगा कि हम सब सुबह होने तक यही इंतज़ार करें। जहाँ वो पहुंचे थे वहाँ एक भयानक सा दिखने वाला जर्जर बंगला था, जो जगह जगह जाले लगे होने के कारण तथा चमगादड़ बिल्ली आदि की आवाज़ों से गूंजता पूरा बंगला और भी ज़्यादा भयानक लग रहा था। तीनों जैसे तैसे बंगले के अंदर जाते हैं। बंगला अंदर से थोड़ा ठीक था, चीजें अच्छे से रखी हुई थी। तब रुद्र बोलता है कि यार तुम दोनों खामखा डर रहे थे, यह तो अच्छा है। इन सब के बाद वह तीनों हाथ मुंह धोने चले जाते हैं। तब रोहित और दीपांजलि जोर जोर से चीखने लगते हैं, क्योंकि उनके सामने पानी की जगह खून टपकता हुआ दिखता है। उस बंगले में कोई ऐसा भी होता है जो उनकी चीखें सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उनकी चीखों के साथ बंगले में एक भयानक हंसी गूंज उठी, जिसे सुनकर वो बंगला भी थरथरा उठा। अचानक सब शांत हो जाता है। दूसरी तरफ से रुद्र दौड़ते हुए उन दोनों के पास आता है और कहता है, क्या हुआ यार, तुम दोनों इतना क्यों चीख रहे हो? तब दीपांजलि कांपते हुए खून खून करती हुई एक और इशारा कर देती है। रुद्र उस ओर देखता है तो उसे वहां पानी बहता हुआ ही दिखता है। वह उन दोनों की तरफ मुड़कर बोलता है, यार क्या नाटक लगा रखा है, वहां पानी ही तो है, खून तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। रुद्र की बात सुनकर दीपांजलि और रोहित वापस उस ओर देखते हैं तो वह चौंक कर कहते हैं, हम झूठ नहीं कह रहे हैं, सच में वहां खून ही था। रुद्र कहता है, यह सब तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने हम सबका खाना लगा लिया है, तुम दोनों जल्दी से आ जाओ। कहते हुए वो वहां से चला जाता है। अभी यह हुआ ही था कि बंगले में फिर से भयानक हंसी
गूंजने लगती है। चमगादड़ों की आवाज, उल्लू का रोना, कुत्तों की भोभो, सियारों की हुआ हुआ की आवाजें काली रात को और भी भयानक बना रही थी। अगले दिन अखबार में छपता है कि उस भूतिया बंगले में एक लड़का और एक लड़की की लाश पूरी तरह से शत विशत मिली है, जैसे उन्हें किसी जंगली कुत्तों ने बुरी तरह से नोच कर खाया हो। बिल्कुल बुरी तरह से कटी फिटी लाशें, उनके चारों तरफ तितर बितर मांस के टुकड़े, यहाँ वहां पड़ी खून की बूंदें उस रात से भी ज्यादा भयानक थी। यह सब गवाही दे रहा था कि उस काली रात उस भूतिया बंगले में कुछ बहुत ही भयानक हुआ है, और उसी बंगले की एक सुनसान सड़क पर रुद्र का घायल मृत शरीर भी मिला है। फिर कुछ समय बाद तक कोई भी सबूत नहीं मिल पाने के कारण यह बात यही खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ यह पहली खबर पढ़कर एक बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए कुछ बुदबुदा रहा था कि ले लिया उसने अपना बदला, ले लिया बदला। आखिर कौन था वो बूढ़ा आदमी, क्या हुआ था रुद्र के साथ, जानने के लिए इसके द हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहले से ही हमारे सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख दीजिए।